जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छीनने की साजिश है और वक्फ तरमीमी एक्ट की आईनी जवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जमीयत उलमा हिंद ने वक्फ तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए एक रिट पिटीशन दायर की है। तंजीम ने इस कानून को न सिर्फ गैर आईनी करार दिया है बल्कि अदालत उज़्मा से अबूरी हुक्म जारी करने की भी अपील की है ताकि मरकजी हुकूमत को इस कानून के नफाज से रोका जा सके। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत हमारा दीनी फरीज़ा है और हम आखिरी सांस तक उसके लिए कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये कानून मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर सीधा हमला है और आइन के बुनियादी उसूलों जैसे सेक्युलरिज्म, मसावत और मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। मौलाना मदनी के मुताबिक रियासती यूनिटें भी मुख्तलिफ रियासतों में मुताल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करेंगी। उनका कहना था कि उन्हें अदलिया पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इस हसास मसले में भी इंसाफ मिलेगा। इस चीज़ को समझना चाहिए कि वक्फ ज़मीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सब को रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आएँ जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं, हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इक़्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।